एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 8 इसमें है फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो जैसे पहला दे रखा है टर्म यहाँ पर 8a³ प्लस b³ 8a³ 8a³ प्लस b³ प्लस 1a² b 8a³ प्लस b³ प्लस 1a² b प्लस 6ab²। 12a² b प्लस 6ab² ये है। तो इसमें सबसे पहले बस ये देखना होता है कि जो परफेक्ट क्यूब्स हमको दे रखे हैं वो परफेक्ट क्यूब्स कौन कौन से हैं। जैसे मान लीजिए 8a³ है तो 8a³ क्या हो जाएगा 2a का होल क्यूब। 2a का होल क्यूब लिख देंगे इसको 2a का होल क्यूब। ये b³ है तो ये b³ हो गया। अब इसके बाद हम ये जानते हैं कि जो a प्लस b का होल क्यूब होता है क्योंकि यहाँ पर सारे के सारे टर्म्स जो है वो पॉजिटिव वाले हैं तो इसका मतलब a प्लस बी के होल क्यूब वाली आइडेंटिटी यहाँ पर बनेगी, है ना। तो मैंने 2a का क्यूब करा प्लस b का क्यूब करा तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि अगर मैं जानता हूँ ऐसे कि a प्लस बी का होल क्यूब ये क्या होता है, ये होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab² 3ab² प्लस 3a² प्लस 3a² ये होता है। तो इसका मतलब देखिए a³ प्लस b³ तो मुझे मिल गया। अब मैं 3ab² अपनी तरफ से लिख दूँगा, ठीक है ना। तो मैं लिखूँगा 3 a की जगह क्या है यहाँ पर 2a तो 3 × 2a 3a और b की जगह क्या है b तो 3 × 2a × b²। ये हो गया 3ab²। फिर अगला टर्म है 3a² b तो 3 एज इट इज और a² का मतलब क्या है 2a का स्क्वायर तो 2a का स्क्वायर और इंटू बी ये हो गया। अब जरा देख लो वैसे ही वेरीफाई करके देख लो, ये तो b² हो गया और ये हो गया a तो 3 × 2 = 6 6ab² तो 6ab² तो हमें मिल ही रहा है यहाँ पर। इसी तरीके से ये 3 है और 2a का होल स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर 4 a का स्क्वायर a² तो 4a² × 3 क्या हो जाएगा 12a² तो 12a² × b क्या हो गया 12a² b, ठीक है 12a² b। तो यही टर्म मेरे को मिल रही है यहाँ पर और मैंने करा क्या, मैंने सिर्फ क्यूब वाले टर्म में ही अपना दिमाग लगाया कि 8a³ को मैंने लिख दिया 2a का क्यूब होल क्यूब और b³ को मैंने लिख दिया b का होल क्यूब ये लिख दिया। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि 2a का होल क्यूब b का क्यूब उसके बाद 3ab² और 3a² b को मैंने अपनी तरफ से ही लिख दिया। और जब हम अपनी तरफ से लिखते हैं तो हम ये देखते हैं कि लगभग सभी केसेस में हमारा जो अंदाज़ा है वो ठीक निकलता है, समझ गए। अब देखिएगा ये हो गया हमारे पास 2a प्लस b का होल क्यूब। ये क्वेश्चन नंबर 8 हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 के कई पार्ट्स दे रखे हैं। ये फर्स्ट पार्ट था, ऐसे ही सेकंड पार्ट देखेंगे। सेकंड पार्ट में हमको दिया है हमने 8a³ माइनस b³ 8a³ माइनस b³ माइनस 12a² b माइनस 12a² b प्लस 6ab² माइनस 12a² b प्लस 6ab² ये हो गया। अब इसमें भी फिर वही काम करना है मुझे कि जैसे 8a का क्यूब है तो इसको लिखेंगे 2a का होल क्यूब 2a का होल क्यूब फिर माइनस है और इसको लिखेंगे b का क्यूब तो a³ माइनस b³ हो गया। तो फिर वही वाली चीज़ है कि हमारे पास a माइनस b का जो होल क्यूब होता है वो क्या होता है b³ माइनस b³ प्लस 3ab² माइनस 3a² b। मतलब पहले जो टर्म आता है वो ab² वाला आता है 3ab² वाला पॉजिटिव टर्म और बाद में जो टर्म आता है वो 3a² b वाला आता है नेगेटिव टर्म तो माइनस का 3a² b ऐसे आता है। तो 2a का क्यूब माइनस b का क्यूब और फिर प्लस 3ab² तो प्लस का 3 और a की जगह क्या है 2a तो 3 × 2a और b² मतलब b² नॉर्मली माइनस 3 × a² b तो 2a का स्क्वायर इंटू b। तो यहाँ पर चेक कर लीजिए ये तो हो जाएगा 3 × 2 = 6 ab² प्लस का 6ab² बन गया और ये माइनस का है 3 और 2 का स्क्वायर हो गया 4 तो 3 4 = 12 a² b माइनस साइन के साथ माइनस 12 a² b माइनस 12 a² b तो सही हो गया।
तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा 2a माइनस बी के होल क्यूब का। इसको हम बोल देंगे 2a माइनस बी का होल क्यूब। ये सेकंड पार्ट हुआ। इसके बाद में थर्ड पार्ट देखिएगा। थर्ड पार्ट है 27 माइनस 125 ए क्यूब 27 माइनस 125 ए क्यूब माइनस 135 ए माइनस 135 ए और प्लस का 225 ए स्क्वायर प्लस का 225 ए स्क्वायर। ये हो गया। देखिएगा इसमें भी फिर वही देखूंगा मैं कि क्यूब कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले 27 क्या हो गया 3 का होल क्यूब, ठीक है। उसके बाद माइनस साइन है, ठीक है, माइनस लिख देंगे। और 125 ए क्यूब किसका होल क्यूब होगा 5a का होल क्यूब। तो 5a का होल क्यूब हो गया। फिर उसके बाद अब मेरे पास a क्यूब माइनस बी क्यूब आ गया। अब अगला टर्म मैं ढूंढूंगा 3ab स्क्वायर, तो वो मैं खुद ही लिख दूंगा प्लस का 3 और a क्या है 3 इंटू प्लस का 3ab स्क्वायर। तो 3ab स्क्वायर मतलब 5a का होल स्क्वायर। फिर माइनस 3a स्क्वायर भी माइनस 3a स्क्वायर मतलब 3 स्क्वायर और b मतलब 5a। ये हो गया। अब इनको आप मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो 3 और 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 हो गया और 5 3 15 9 जा 135 a माइनस साइन के साथ। तो माइनस 135 a मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए 3 3 जा 9 और 5 का स्क्वायर 25 9 जा 225 और a का स्क्वायर विद प्लस साइन तो ये मिल रहा है हमको। तो ये बन जाएगा हमारे पास 3 माइनस 5a का होल क्यूब 3 माइनस 5a का होल क्यूब। ये थर्ड पार्ट हो गया। क्लियर है? तुम भी तो पूछ रहे थे। बताओ एनसीईआरटी में है, इसमें आरडी में आरडी चाहिए, आरडी दे देता हूँ। परिंदा का मतलब जानते हो? परिंदा नहीं, बर्ड। परिंदा का मतलब बर्ड होता है, बर्ड। उर्दू में बोलते हैं बर्ड को बोलते हैं परिंदा। अय्याश तो वो हो गया, वो कबीर सिंह टाइप के पड़े हुए हैं, सिगरेट पी रहे हैं, शराब पी रहे हैं और धीरे धीरे मौत का इंतज़ार कर रहे हैं। उस पर लिखा रहता है ना कि तंबाकू वो सिगरेट पीने से कैंसर होता है। जुमा केसरी। चलिए इसके बाद अगला देखिएगा इसका फोर्थ पार्ट। अगर आप में से किसी भी बच्चे के कोई डाउट हो पॉलिनोमियल में, लाइन्स एंड एंगल्स में, ट्रायंगल्स में, किसी भी चैप्टर में, तो बीच में चाहे मेरे को बता दीजिएगा, मैं बता देता हूँ। उसके बाद फोर्थ पार्ट देखिए इसका, अभी बता दूँ मैं, ये छोड़कर करवा दूँगा बीच में कोई। फोर्थ पार्ट में क्या दे रखा है 64 a क्यूब माइनस 27 b क्यूब।
27 बी क्यूब माइनस 144 ए स्क्वायर बी माइनस 144 ए स्क्वायर बी और प्लस 108 ए बी स्क्वायर प्लस 108 ए बी स्क्वायर। ठीक है, अब ये जो 64 ए क्यूब है इसको क्या लिखेंगे? 64 ए क्यूब को आप लिख दोगे 4 ए का होल क्यूब। ठीक है ना भाई, 4 4 दा 16 4 दा 64, तो 4 ए का होल क्यूब तो हो गया 64 ए क्यूब। फिर माइनस साइन है तो माइनस साइन ऐसे ही लगाओ, ये क्या हो जाएगा 3 बी का होल क्यूब, तो 3 3 दा 9 3 दा 27 और बी का क्यूब बी क्यूब हो गया। फिर ए क्यूब माइनस बी क्यूब हमारे पास आ गया। अगला टर्म हम ढूंढते हैं 3 ए बी स्क्वायर, तो लिख लो प्लस का 3 ए क्या होगा 4 ए और बी स्क्वायर क्या होगा 3 बी का स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर बी, तो 3 ए स्क्वायर क्या होगा 4 ए का स्क्वायर और बी क्या होगा 3 बी। ये हो गया। अब ये जो हमारे पास है 4 ए का होल क्यूब, तो 4 ए का होल क्यूब क्या हो जाएगा? ये तो हमें पता ही है, ये तो 64 ए क्यूब ही होगी। अब जरा इनको चेक कर लो, तो 3 का स्क्वायर क्या हो गया 9 और 4 3 सा 12 12 9 सा 108 ए बी स्क्वायर प्लस साइन के साथ 108 ए बी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ही माइनस साइन वाला देखो, तो 4 का स्क्वायर 16 और 3 3 सा 9 16 9 सा 144 ए स्क्वायर बी माइनस का 144 ए स्क्वायर बी हो गया कब? तो इसको बोलेंगे 4a माइनस 3b का होल क्यूब, 4a माइनस 3b का होल क्यूब। ठीक है, अगला देखिएगा फिफ्थ पार्ट 27p क्यूब 27p क्यूब माइनस 1/6 27p क्यूब माइनस 1/216 माइनस 9/2p स्क्वायर माइनस 9/2p स्क्वायर और प्लस 1/4p प्लस 1/4p। ये जो है जब इसको करेंगे तो 27p क्यूब का मतलब क्या हो गया 3p का होल क्यूब, 3p का होल क्यूब और 216 किसका क्यूब होता है 6 का, तो 1/6 का होल क्यूब बोल सकते हैं इसको, क्योंकि 1 का क्यूब 1 हो जाएगा और 6 का क्यूब 216 हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास a क्यूब आ गया माइनस b क्यूब आ गया। फिर अगला टर्म हम लेंगे 3ab स्क्वायर, तो प्लस का 3a मतलब 3b और b स्क्वायर मतलब 1/6 का स्क्वायर 3ab स्क्वायर और माइनस 3a स्क्वायर b, तो 3a स्क्वायर मतलब 3b स्क्वायर और b मतलब 6। इसको सिंप्लीफाई करके देख लो आप, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 जा 3 3 2 जा 6, तो अपॉन में 2 आ गया और इस 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, तो 9/2p स्क्वायर देखा माइनस है तो माइनस 9/2p स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 9/2p स्क्वायर और वही मिल रहा है ऊपर। दूसरा टर्म देखो कि यहाँ पर हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36, तो डिनोमिनेटर में 36 3 3 जा 9 9 4 जा 36, तो p/4 1/4 इंटू p मतलब p/4, तो वही टर्म मिल रही है जो हमको दिखाई दे रही है। तो इसको क्या बोलेंगे 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब, 3p माइनस 1/6 का होल क्यूब। ठीक है, ये इसका फिफ्थ पार्ट हुआ। उसके बाद देखिएगा हैवी डाउट बताओ। कौन सा वाला 6.2 का क्वेश्चन नंबर 1 और 4। ठीक है, 1 और 4 दोनों देखिए। एक क्वेश्चन नोट करेंगे सभी बच्चे, if fx is equal to if fx is equal to fx is equal to 2x minus 13x square 2x cube minus 13x square plus 17x plus 12
2x क्यूब माइनस 13x स्क्वायर प्लस 17x प्लस 12। हमारे पास ये तो f(x) दे रखा है। अब वो बोल रहे हैं कि आप इसमें फाइंड आउट करिए। फर्स्ट पार्ट है f2। फर्स्ट पार्ट है, वो पूछ रहे हैं f2 निकालिए। तो f2 कैसे निकालेंगे? ये जो पूरा एक्सप्रेशन है इसमें जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2 डाल दीजिए। भाई fx है ना, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2 डाल दीजिए। तो क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स का क्यूब यानी कि 2 का क्यूब माइनस 3 इंटू एक्स का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर प्लस 17 और x की जगह 2 17 इंटू 2 और प्लस 1। अब 2 टू द 4 टू द 8 2 ज़ा 16, तो ये तो हो गया 16। 2 का स्क्वायर 4 इंटू 13 13 4 ज़ा 52 17 2 ज़ा 34 प्लस 1। जितने भी प्लस वाले हैं सबको ऐड कर दो। 34 प्लस 16 कितना हो गया? 34 प्लस 16 हो गया 50 50 और 12 कितना हो गया? 62 62 माइनस 52 इज इक्वल टू 10। तो f2 हमारे पास आ गया 10। पहला तो ये हो गया। सेकंड पार्ट देखिए। इसी के सेकंड पार्ट में ये पूछ रहे हैं सेकंड पार्ट देखें। सेकंड पार्ट में ये पूछ रहे हैं f माइनस 3 निकालिए। f माइनस 3 कैसे निकलेगा? ये तो f2 है, तो हमने जब fx करा था तो x की जगह 2 डाल दिया था। अब f माइनस 3 है तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर माइनस 3 डाल देंगे। तो 2 इंटू माइनस 3 का क्यूब माइनस 3 इंटू माइनस 13 इंटू माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 17 इंटू माइनस 3 और प्लस का 12। तो माइनस 3 का क्यूब क्या हो जाएगा? माइनस 27। 3 3 ज़ा 9 3 ज़ा 27। लेकिन जब माइनस है तो माइनस 3 इंटू माइनस 3। तो माइनस की पावर जब भी कभी नेगेटिव वाले की पावर ऑड होती है तो रिजल्ट हमेशा नेगेटिव ही आता है, ठीक है ना। तो 3 का क्यूब कर दो सीधा सीधा, वो तो 27 हो गया। लेकिन नेगेटिव है और उसकी पावर ऑड है तो वो आपका नेगेटिव साइन आएगा। ओवरऑल सबके सामने नेगेटिव साइन आएगा। तो 2 है और ये हो गया माइनस का 27 माइनस 13 और माइनस 3 का स्क्वायर क्या हो गया? 9। फिर 17 इंटू माइनस 3 इज माइनस 51 और प्लस 12, ये हो गया। अब 2 इंटू माइनस 27 इज माइनस का 54। 13 9 का कितना होता है? 117 माइनस साइन के साथ माइनस 117 माइनस 51 और प्लस 12। तो एक ही टर्म है जो पॉजिटिव आ रही है, बाकी सारी टर्म्स नेगेटिव आ रही है। तो अगर सारी टर्म्स नेगेटिव हैं, 1 2 3 तीन टर्म्स नेगेटिव हैं, तो ये तीनों ऐड हो जाएंगी और साइन लग जाएगा उसके आगे माइनस का। जब सेम साइन होता है तो सारी की सारी टर्म्स जितनी भी जिनका भी साइन सेम है वो सब ऐड हो जाती हैं, और जो उनका साइन है वो वही साइन उसके सामने लग जाता है। तो तीनों नेगेटिव वाले हैं तो तीनों ऐड हो जाएंगे और साइन लग जाएगा माइनस का। तो 4 प्लस 7 11 11 प्लस 1 12 1 कैरी 1 प्लस 5 6 6 प्लस 1 7 7 प्लस 5 12 1 कैरी 1 प्लस 1 2 माइनस का 2 प्लस 12। तो माइनस का 2 प्लस 12। तो जब दोनों के साइन डिफरेंट होते हैं तो सब्ट्रैक्शन होता है, और फिर जो बड़ा नंबर होता है उसका साइन लग जाता है। तो बड़ा देखने में बड़ा, वैसे तो पॉजिटिव प्रोडक्ट बड़ा है, नेगेटिव वाला छोटा होता है, पर देखने में जो बड़ा लगता है ये बड़ा नंबर है तो इसका साइन माइनस है वो लग जाएगा आगे। और 222 में से 12 अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो कितना बचा? 210 होगा माइनस साइन माइनस 210। बताइए भाई, सभी को क्लियर है? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद इसी का थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है f0। तो f0 कैसे फाइंड आउट करेंगे? ये जो fx है इसमें जहाँ जहाँ पर x नज़र आता है वहाँ सब जगह आप 0 डाल दीजिए। तो 2x क्यूब मतलब 2 इंटू
जीरो का क्यूब माइनस 13x स्क्वायर मतलब माइनस 13 इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस 17x मतलब 17 इंटू जीरो और प्लस 12 ये हो गया। जीरो का क्यूब तो जीरो है और जीरो इंटू टू इज जीरो, जीरो का स्क्वायर इज जीरो, जीरो इंटू 13 इज अगेन जीरो, 17 इंटू जीरो इज जीरो और लास्ट में प्लस 12, तो ओवरऑल रिजल्ट इज प्लस का 12, ये हो गया। ठीक है, तो आपने अगला पूछा था फोर्थ वाला, है ना। तो फोर्थ क्वेश्चन देखिएगा, इफ एक्स इज इक्वल टू माइनस 1/2, क्वेश्चन नंबर 4 है। If x is equal to minus 1/2 is a zero of the polynomial if x is equal to minus 1/2 is a zero of the polynomial px is equal to is a zero of the polynomial px is equal to 8x cube minus ax square minus ax square minus x plus 2 comma फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो मुझे a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब वो बोल रहे हैं x इज इक्वल टू माइनस 1/2 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो x इज इक्वल टू माइनस 1/2 इसका जीरो है। इसका मतलब क्या है कि अगर इस पॉलिनोमियल के अंदर अगर x की जगह ना माइनस 1/2 वैल्यू रख दूंगा तो पूरे का जो रिजल्ट आएगा वो जीरो आएगा, क्योंकि क्या है x इज इक्वल टू माइनस 1/2 इज अ जीरो ऑफ दिस पॉलिनोमियल। तो अगर कोई भी वैल्यू कोई भी नंबर किसी पॉलिनोमियल का जीरो होता है तो उस वैल्यू को अगर मैं पॉलिनोमियल के अंदर रख देता हूँ तो पूरे का रिजल्ट जो है वो जीरो के इक्वल आता है। ठीक है, नहीं समझे? देखिए क्या है यहाँ पर, सिंस देखिएगा सिंस x इज इक्वल टू माइनस 1/2 इज अ जीरो ऑफ px, x इज इक्वल टू माइनस 1/2, ये इसका px का एक जीरो है। तो आपको क्या करना है कि आप इस px में x की जगह माइनस 1/2 रख दो, तो p माइनस 1/2 विल बी इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई भी नंबर किसी पॉलिनोमियल का जीरो दे रखा है तो उसमें x की जगह माइनस 1/2 रखने पर रिजल्ट जीरो आएगा। ठीक है, अब p माइनस 1/2 ये हम निकालना जान चुके हैं। कैसे? अगर मुझे fx दे रखा है, f2 बोल रहे हैं, तो जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 2 डाल दो, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -3 डाल दो, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर 0 डाल दो। ऐसे ही अब p माइनस 1/2 है तो इस पॉलिनोमियल में जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -1/2 डाल दो। समझ गए? ठीक है, और रिजल्ट विल बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि वो उसका एक जीरो है ना। ठीक है, तो क्या करेंगे, x की जगह -1/2 डालें, तो p माइनस 1/2 इज इक्वल टू जीरो। तो p माइनस 1/2 क्या होगा इस पूरे एक्सप्रेशन में, जहाँ जहाँ पर x है वहाँ पर -1/2 डाल दीजिए। तो 8 इंटू माइनस 1/2 का क्यूब माइनस a इंटू माइनस 1/2 का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस 1/2 प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। अब माइनस 1/2 का क्यूब, तो 8 -1 का क्यूब इज -1 और 2 का क्यूब इज 8। समझ गए भाई? -1 का क्यूब, तो -1 क्या है, एक नेगेटिव टर्म है। अगर 1 होता तो 1 का क्यूब तो 1 हो जाता ना, लेकिन नेगेटिव की पावर ऑड है तो रिजल्ट क्या आएगा, माइनस आएगा। -1 और ऐसे 2 है तो 2 का क्यूब तो 8 होता है। -8 -1 का स्क्वायर इज +1, डिनोमिनेटर में 2 है तो 2 का स्क्वायर इज 4, माइनस माइनस हो गया प्लस 1/2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ 8 से 8 कैंसिल आउट हो गया, ये आ गया -1 माइनस a/4, 1/2 प्लस 2 कितना हो गया, 2 + 4 + 1 इज इक्वल टू 0। अब क्या करिए, -1 और प्लस का 5/2 दोनों को उधर ले जाओ,
तो माइनस ए बाई फोर इज इक्वल टू 1 माइनस 5/2, -1 उधर जाकर +1 प्लस 5/2 इधर जाकर -5/2, माइनस ए बाई फोर और इधर 1/1 है, 1 का मतलब 1/1, 1 और 2 का एलसीएम क्या हो जाएगा 2, 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, माइनस 2 1 ज़ा 2, 1 5 ज़ा 5, तो माइनस ए अपॉन 4 इज इक्वल टू 2 माइनस 5 इज -3/2, तो भाई 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ये हो गया। अब माइनस ए को इधर 1 से मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो -8 और 2 को -3 से मल्टीप्लाई करो तो -6, माइनस से माइनस कट गया, ए की वैल्यू आ गई 6, ए की वैल्यू 6 है। समझ गए मुझे? और देख लो, और कोई डाउट हो तो। ये दो तो आपके हो गए क्वेश्चन 1 और 2। किसका? इसमें देख लिया था तुमने? इसमें 6.3 का 8 और 10। एक क्वेश्चन और देखिएगा, क्वेश्चन 8 में देखिए क्या दे रखा है, f(x) इज इक्वल टू, इसमें बोल रहे हैं इन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द रिमाइंडर थ्योरम फाइंड द रिमाइंडर एंड f(x) इज डिवाइडेड बाय gx एंड वेरीफाई द रिजल्ट बाय एक्चुअल डिवीजन। देखिएगा क्वेश्चन प्रॉपर लिख लो, फाइंड द रिमाइंडर when f(x) divided by gx, find the remainder when f(x) is divided by gx and verify the result when f(x) is divided by gx by remainder theorem, by using remainder theorem. And verify the result. Verify the result by actual division. Actual division से भी रिजल्ट को वेरीफाई करना। अब f(x) देखिए, f(x) क्या दे रखा है, f(x) है 3x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब, x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस x स्क्वायर अपॉन 3 माइनस x अपॉन 9 माइनस x अपॉन 9 प्लस 2 अपॉन 27 प्लस 2 अपॉन 27 ये दे रखा है f(x) और gx दे रखा है x प्लस 2/3। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें रिमाइंडर थ्योरम यूज करके इसका रिमाइंडर फाइंड आउट करना है, f(x) इज डिवाइडेड बाय gx। तो जब भी कभी कोई एक पॉलिनोमियल दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करा जाता है तो याद रखना, जैसे आप 9th स्टैंडर्ड में हैं तो आपके पास हमेशा क्या आएगा, देखने में जो पॉलिनोमियल आपको बड़ा लग रहा है ना, उसको हमेशा छोटे पॉलिनोमियल से डिवाइड करा जाएगा। तो जो छोटा पॉलिनोमियल है उसको आपको 0 के बराबर रख देना है। पहला काम आपको ये करना है। आप यहाँ पर देखेंगे, लेट अस पुट gx इज इक्वल टू 0। आपने gx को 0 के बराबर रख दिया। अब gx का मतलब क्या है, gx की वैल्यू क्या है, x प्लस 2/3।
ठीक है, इज इक्वल टू 0 प्लस 2/3 को उधर ले जाओ तो x की वैल्यू क्या आ गई -2/3, -2/3, ठीक है। अब आप लिखेंगे सो रिमाइंडर when fx is divided by when fx is divided by gx, रिमाइंडर जब fx को gx से डिवाइड कर देंगे तब क्या निकलेगा, रिमाइंडर में fx is divided by gx वो क्या निकलेगा, आप x की वैल्यू -2/3 किस में रख देंगे, fx में रख देंगे, इज क्या होगा f -2/3 तो यही आपका रिमाइंडर होगा f -2/3। तो करो इसको कैलकुलेट, रिमाइंडर इज इक्वल टू f -2/3 इज इक्वल टू, इस पूरे एक्सप्रेशन में जहाँ जहाँ पर x दिखाई दे रहा है वहाँ वहाँ पर -2/3 रख दीजिए। तो 3 × -2/3 की पावर 4, 3 × -2/3 की पावर 4 प्लस 2 × -2/3 का क्यूब माइनस x² का मतलब क्या है, -1/3 और x² मतलब -2/3 का स्क्वायर। ऐसे ही -x/9 का मतलब क्या, -1/9 × x, ये जो -x²/3 है इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना, -1/3 × x²। ऐसे ही ये जो -x/9 है इसको लिख सकते हैं -1/9 × x। तो -1/3 लिख लिया, -1/3 और फिर x की जगह डाल दिया -2/3 का स्क्वायर, समझ गए। -x/9 को लिख दिया -1/9 × x, ये हो गया -1/9 और x क्या है -2/3 और प्लस का 2/27। -2 की पावर 4 देखिएगा तो आप एक काम करो, माइनस को तो 1 मिनट के लिए भूल जाओ, 2 की पावर 4 बताओ कितना होता है। 2 × 4 × 8 × 16 16 हो गया, 16 हो गया। और जब माइनस साइन है, माइनस की पावर जब इवन होती है ना तो वो प्लस बन जाता है, तो ये प्लस हो गया, ठीक है। अगर माइनस वाले साइन की पावर ऑड होती है तो फिर वो माइनस रहता है, और नेगेटिव की पावर अगर ऑड है तो वो नेगेटिव रहेगा, और नेगेटिव की पावर अगर इवन है तो फिर वो पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 3 की पावर 4 क्या होता है 81 प्लस 2 × -2 का क्यूब, और 2 का क्यूब 8 होगा, लेकिन माइनस की पावर ऑड है ना तो -8 अपॉन 3 का क्यूब क्या हो जाएगा, 3 × 9 × 27 -1/3 -2 का स्क्वायर इज अगेन प्लस का 4 और 3 का स्क्वायर इज 9 -1/9 × -2/3 तो -1 × -2 क्या हो गया प्लस का 2 और 9 3 इज 27 प्लस 2/27, ये हो गया, ठीक है। 3 1 3 3 27 का 81, तो ये पहला टर्म आ गया 16/27, फिर 2 × -8 इज -16/27। फिर अगला देखिए, -1 × 4 -4 और
3 9 27, 2/27 plus 2/27, 4/27 plus 4/27 minus 4/27 plus 16/27 minus 16/27, result is 0। और इसका रिमाइंडर कितना आ गया? 0 आ गया। अब वो ये कह रहे हैं कि भाई इसी चीज़ को आप एक्चुअल डिवीज़न से भी वेरीफाई करिए। एक्चुअल डिवीज़न से भी वेरीफाई करना है, कैसे करेंगे? एक्चुअल डिवीज़न मतलब क्या होता है? वो जो लॉन्ग डिवीज़न मेथड होता है वो वाला मेथड आपको अपनाना है, ठीक है। तो इधर कर रहे हैं एक्चुअल डिवीज़न मतलब लॉन्ग डिवीज़न। लॉन्ग डिवीज़न मेथड, अब लॉन्ग डिवीज़न मेथड देखिए उसमें हमको क्या करना होगा। लॉन्ग डिवीज़न मेथड में ये जो पूरा बड़ा वाला पॉलिनोमियल है इसको ये छोटे वाला पॉलिनोमियल है x+2/3 इससे डिवाइड करना है। डिवाइड करने से पहले हम ये देखते हैं कि जिसको डिवाइड करना है उसकी जितनी भी टर्म्स हैं उसमें उन सब की जो पावर्स हैं वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। जैसे पहले x की पावर 4 है, फिर x की पावर 3, फिर x की पावर 2, फिर x की पावर 1 और लास्ट में कांस्टेंट टर्म, तो हमेशा इसी सीक्वेंस में होना चाहिए। तो ये सीक्वेंस में लगाता हूँ अभी। तो इसी सीक्वेंस में ही लिखा हुआ है प्रॉपर्ली। तो यहाँ पर लिखो ऐसे 3x की पावर 4 प्लस 2x³ माइनस 1/3x² माइनस 1/9x माइनस 1/9x और प्लस 2/27। ठीक है, तो ये क्या है? इससे डिवाइड करना है gx से। gx क्या है? x+2/3, तो x+2/3 से डिवाइड करना है। तो इधर आ गया x+2/3। अब ये जो डिवीज़न होता है ना नॉन डिवीज़न, इसमें पूरे टर्म को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। इसमें बस पहला टर्म हम देखते हैं। तो पहला टर्म इधर x है और इधर पहला टर्म है 3x की पावर 4। तो ये देखना है कि x में क्या मल्टीप्लाई करें कि 3x की पावर 4 आ जाए, ठीक है, 3x³। तो मैं यहाँ लिख दूँगा 3x³। तो 3x³ इंटू x क्या हो गया? 3x की पावर 4। 3x³ इंटू 2/3 क्या हो जाएगा? 2/3 को 3x³ से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से 3 कट जाएगा, 2x³ आ जाएगा प्लस का 2x³। अब जब ऐसे ये टर्म आ गई तो नीचे वालों को सब्ट्रैक्ट किया जाता है। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब क्या है कि जो नीचे वाले हैं उनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ये -3x की पावर 4, ये -2x³, तो ये कट गया और ये कट गया। अब आगे का टर्म एज इट इज कॉपी कर लो, -1/3x² -1/9x प्लस 2/27। ये हो गया। अब क्या करना है? फिर पहला टर्म देखिए कि x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -1/3x² आ जाए, ठीक है। तो x में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? -1/3x² आ जाए, -1/3x। अगर x में -1/3x मल्टीप्लाई कर दूंगा तो -1/3x² हो जाएगा। तो यहाँ लिखो -1/3x, -1/3x इंटू x इज -1/3x², -1/3x इंटू प्लस का 2/3, तो ये हो जाएगा माइनस का 2/9x। नीचे वालों का साइन चेंज, तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया। -1/3x² प्लस 1/3x² ये कैंसिल आउट हो गया। -1/9 प्लस 2/9 क्या हो जाएगा? +1/9 प्लस 1/9 और x 1/9x और 2/27 एज इट इज नीचे कॉपी कर लिया हमने। अब फिर देखिएगा
कि पहला टर्म है x, इसमें क्या मल्टीप्लाई करूँगी, इसका पहला टर्म आ जाएगा 1/9, तो प्लस 1/9 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1/9 इंटू एक्स 1/9x, और 1/9 इंटू 2/3 क्या हो जाएगा, 1 2 2 और 3 9 2/27। नीचे वालों के साइन माइनस, ये कट गया, रिमाइंडर क्या आ गया, 0। रिमाइंडर थ्योरम से करा तो भी रिमाइंडर 0 आया, लॉन्ग डिवीजन से करा तो भी रिमाइंडर 0 आया, तो ये हमारा वेरिफिकेशन हो गया इसका। ठीक है, अब आप लोगों की कोई साइंस वगैरह के डाउट्स हो तो वो कल लेकर आ जाना, कल साइंस कराऊंगा। ठीक है, आज इतना ही कर दीजिए।